नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है ग्रैंड गुरुवार और आज ग्रैंड गुरुवार में IBC 24 की महा कवरेज हर खबर पर लगातार जारी रहेगी। इस वक्त रुक कर रहे हैं हेडलाइंस का और उसके बाद आपको करेंगे खबरों से अपडेट। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन राज्यसभा में पेश किया जाएगा महिला आरक्षण बिल। कल लोकसभा में पास हुआ था विधेयक। आज ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अद्वैत लोक का भी होगा भूमि पूजन। भव्य समारोह में देश भर के संत होंगे शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ का जबलपुर दौरा। पाटन में मंडलम सेक्टर प्रकोष्ठ की लेंगे बैठक। मीटिंग के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा, मैं बीजेपी का एजेंट नहीं, कोई धर्म के खिलाफ बोलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। कमलनाथ की तारीफ की। एमपी में अनाज मंडी व्यापारियों की हड़ताल खत्म। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद लिया फैसला। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे थे हड़ताल। इंदौर में ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला युवती का पैर। आरपीएफ के जवान ने बचाई युवती की जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले खबर भिंड से, जहां पर रेत उत्खनन कंपनी पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है। रेत कंपनी के भंडारण की अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेत भंडारण की प्रक्रिया को शर्तों का उल्लंघन बताया गया। एनजीटी की रोक के बावजूद उत्खनन यहां पर किया जा रहा था। कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं देर रात कलेक्टर ने गिरवासा रेत खदान पर दबिश दी थी। बीते दिनों 3 पोकलेन मशीन के साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी यहां से जब्त किया गया था। लाहार क्षेत्र में यह एक्शन लिया गया था और अब यहां पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में रेत खदान पर दबिश देकर आपको बता दें कि भंडारण की अनुमति को ही निरस्त कर दिया गया है। तो लगातार एक्शन मोड पर यहां पर कलेक्टर नजर आए हैं। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, जिस तरह से एनजीटी के नियमों का भी उल्लंघन यहां पर किया जा रहा था, रेत उत्खनन हो रहा था, बीते दिनों न सिर्फ कलेक्टर ने दबिश दी है बल्कि अब एक और एक्शन लिया है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूंगा जिस तरह से जो भिंड जिले में जो रेत के जो अवैध उत्खनन का जो ठेका है, जो राघवेंद्र सिंह जो कंपनी है, रेत कंपनी, इसको ठेका दिया गया था। इसका जो पावर मैक द्वारा इसको चलाया जा रहा था और जो कंपनी के द्वारा जो स्वीकृत जो खदानें थी, जैसे कि लाहौर और मेगांव में जो रेत के जो खदानें थी, उन पर अवैध उत्खनन करने की उनको अनुमति मिली थी। लेकिन उसके बावजूद जो एनजीटी की जो वर्षाकाल में जिस तरह से जो अवैध उत्खनन पर जो रोक लग जाती है, उसके बावजूद ही जो कंपनी के द्वारा रेत का उत्खनन चोरी छुपके जो किया जा रहा था, जो गिरवासा गांव में जो कलेक्टर ने दबिश देके जिस तरह से मामले का खुलासा किया था, इसमें गिरवासा गांव में रेत खदान पर पोकलैंड मशीन के द्वारा उत्खनन करके उसका भंडारण किया जा रहा था, जबकि इसके भंडारण करने की कोई अनुमति, उत्खनन करने की अनुमति नहीं थी, केवल भंडारण की अनुमति थी। लेकिन उसके बाद जो कलेक्टर का एक्शन बड़ा सामने आया, जिस तरह से जो भंडारण की जो अनुमति थी कंपनी की, उसको निरस्त कर दिया गया। साथ ही कारण बताया नोटिस भी जारी किया गया। यहाँ तक कि जो शर्तें थी, जो नियम थे जो प्रशासन के जो उत्खनन करने के, उसके विरुद्ध एक काम किया जा रहा था कंपनी के द्वारा। बिल्कुल दिलीप, बहुत जरूरी था इस तरह का एक्शन, क्योंकि इस तरह के एक्शन से ही कहीं ना कहीं नियम में जो है वो सारे लोग फॉलो इसे करेंगे और कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो कि कलेक्टर ने यहाँ पर लिया है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भिंड में कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए रेत उत्खनन कंपनी के अनुमति को ही निरस्त कर दिया है। भंडारण की अनुमति को कैंसिल यहां पर किया गया। बीते दिनों आपको याद होगा कि जिस तरह से कलेक्टर ने देर रात दबिश दी थी और उसके साथ ही, हालांकि आरोपी यहां से भागने में फरार जरूर हो गए थे उस दिन, लेकिन इसके साथ ही वहां पर से मशीनों को जब्त कर लिया गया था और अब एक और एक्शन लिया गया है और कंपनी के अनुमति को ही कैंसिल कर दिया गया है।
तो बेहद अद्भुत, बेहद खास होने वाला है अद्वैत लोक, जिसका अनावरण आज होना है। आज मध्य प्रदेश के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण होने जा रहा है। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर से लगातार हर पल की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ओंकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर आज आयोजन किया जा रहा है, जहां पर संत समाज के साथ वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति दी जाएगी। शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुति होगी। तो एक भव्य आयोजन यहां पर आज होगा, और इस भव्य आयोजन के बीच स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मता की मूर्ति का अनावरण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उस खास स्टैचू की जो आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित है। और आज मध्य प्रदेश के लिए बेहद ऐतिहासिक ये दिन है। शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुति होनी है। ओंकारेश्वर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पूरी जानकारी जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अद्वैत लोक की जो खास बातें हैं। आज अद्वैत लोक का अनावरण होना है। कहां ये बना है? अष्टधातु से बनी प्रतिमा के निर्माण में देश के कई जगहों से यहाँ पर कारीगर पहुंचे हैं और इंजीनियर्स पहुंचे हैं, जिन्होंने खास तौर पर इसका डिजाइन किया गया है। तो ये डिजाइनिंग के साथ साथ हर एंगल से आप देखिए, डिजाइनिंग अपने आप में खास है। बेहद अद्भुत और अद्वैत ये जगह होगी। स्टैचू ऑफ वननेस का आज अनावरण हो रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुंचकर 15 तारीख से ही यहाँ पर हवन किया जा रहा है। केरल के जन्ने शंकराचार्य ने बचपन में ही घर छोड़कर ओंकारेश्वर में शरण ली थी, और इसीलिए इस जगह को चुना गया है, जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की ये विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। आपको बता दें कि 108 फीट ऊंची ये मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। आज इस स्टैचू का अनावरण होगा। हालांकि अभी पूरी तरह से बनकर ये स्टैचू तैयार नहीं है, इसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज इसका अनावरण किया जा रहा है। और ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मता का नाम दिया गया है। आज इसका अनावरण होगा, और साथ ही संत समाज वैदिक यज्ञ अनुष्ठान के साथ मंत्रोच्चार के साथ इसका अनावरण करेंगे। शैव परंपरा के नृत्यों की यहाँ प्रस्तुति होगी, और बेहद खास आज का दिन यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ ही अद्वैत लोक का भी अनावरण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है, जिसका अनावरण होगा। तो कई कार्यक्रम आज यहाँ पर होने हैं। एक बेहद खास दिन आज मध्य प्रदेश के लिए और ओंकारेश्वर के लिए। और IBC 24 पर लगातार आप तक हर पल की तस्वीरें और अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि महाकवरेज अद्वैत लोक से लगातार IBC 24 में जारी रहेगा। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। खंडवा के ओंकारेश्वर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान स्टैचू ऑफ वननेस को प्रदेश को समर्पित करेंगे। अद्वैत लोक का भूमि पूजन भी आज किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा पहुंचेंगे। वो राजधानी भोपाल से खंडवा के लिए रवाना होंगे। 10:30 बजे वो वहां पहुंचेंगे, जिसके बाद ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मता की मूर्ति का अनावरण आज किया जाएगा। इसके साथ ही अद्वैत लोक का भूमि पूजन भी होगा। स्टैचू ऑफ वननेस को आज प्रदेश को समर्पित करने वाले हैं। अद्वैत लोक का भूमि पूजन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज ये दिन बेहद खास रहने वाला है। मंधाता पर्वत पर स्टैचू ऑफ वननेस का निर्माण किया जा रहा है, जिसका आज अनावरण होगा। आज खंडवा जिले के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, और क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के PCC चीफ कमलनाथ आज जबलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। जबलपुर के पाटन में आज उनकी विशाल सभा होने वाली है। सुबह लगभग 11:15 बजे पाटन में सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद मंडलम सेक्टर प्रकोष्ठ की अहम बैठक आज PCC चीफ लेने वाले हैं, जिसके बाद 11:15 बजे वो जनसभा में पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। जबलपुर के पाटन में आज विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर PCC चीफ कमलनाथ पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही वो अहम बैठक भी प्रकोष्ठ की लेने वाले हैं। मंडलम सेक्टर प्रकोष्ठ की यह अहम बैठक है, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ, सदस्यों के साथ वो चर्चा करेंगे, जिसके बाद जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो एक तरफ PCC चीफ की जनसभा, दूसरी तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज इटारसी पहुंच चुकी है। इस दौरान RMS चौराहे पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग और OPS भदौरिया ने सभा को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। जनसभा के बाद बीजेपी नेता आसपास के गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद भी किया है, और उसके बाद जन आशीर्वाद यहां से निकलकर हटा पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यह आपकी इच्छा शक्ति का प्रभाव है, जो कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। तो दो तस्वीरें आप देखिए, सभा की तस्वीर और इसके साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा की ये रथ, जो अब मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग
दिग्गज जो है वो शामिल हो रहे हैं। देश भर से बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश में हो रही जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंच रहे हैं और इटारसी और हटा कल जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची और उसकी तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी जाते हैं विदेश में और वहां जाके कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत का झंडा लेके हिंदुस्तान का नौजवान निकलता है तो यूक्रेन और रूस की तोपें सीज हो जाती हैं। तो कहते हैं कि उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश में लोकतंत्र को खतरा है। वो अपमान करते हैं, लेकिन हमारे नेताओं का हृदय कितना बड़ा है ये भी देखिए कि आदरणीय मोदी जी उनको माफ करते। क्या कमलनाथ जी की यह नैतिकता नहीं है कि वो ये बताएं कि सिख दंगों के दाग उनके दामन पर क्यों है? क्या उनको ये नहीं बताना चाहिए कि सिख दंगों का जब ट्रायल हो रहा है तो उनका नाम क्यों आ रहा है? यदि उनमें साहस है, यदि वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं तो वो आए, सामने आए। धर्मगुरुओं का बयान आजकल खासे चर्चा में रहता है। स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। छिंदवाड़ा के चौराई में दरअसल उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं धर्माचार्य हूं, मगर धर्म के विरुद्ध अगर कोई भी बयान देगा या कुछ कहेगा तो मैं अपनी बात को जरूर रखूंगा, मैं जरूर बोलूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ जी को मैं बहुत प्रेम करता हूं, हनुमान जी के वो भक्त हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक वाक्य बोल दिया होता कि स्टालिन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तो मुझे संतोष होता। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे मुझे पीड़ा पहुंची है। आपको याद ही होगा कि बीते दिनों जिस तरह से चंद्रनिधि स्टालिन ने बयान दिया था और सनातन धर्म की उपेक्षा की थी, इसके बाद लगातार धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी और छिंदवाड़ा के चौराई में स्वामी रामभद्राचार्य ने यह बयान दिया कि कमलनाथ ने अगर कुछ कहा होता तो उसे संतोष होता, लेकिन उन्होंने उनके विरोध में कुछ भी नहीं कहा और इसीलिए उन्हें असंतोष है। किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई मैं न तो एमएलए हुई न एमपी, ऐसे पद मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं कमलनाथ जी को भी बहुत प्रेम करता हूं, हनुमान जी के भक्त हैं, पर एक वाक्य बोल दिया होता इन्होंने तो मुझे बहुत संतोष होता। मुझे दुख हुआ इस बात की, मुझे पीड़ा है। मैं झूठ नहीं बोलता, उन्हीं के जनपद में मुझे पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। एक वाक्य उन्होंने बोल दिया होता कि उदयनिधि को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए तो मुझे संतोष होता। बड़ी खबर आपको अनाज मंडी से जुड़ी हुई बता दें। अनाज मंडी के व्यापारियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के 25,000 से ज्यादा व्यापारी हड़ताल पर थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद ये फैसला लिया गया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर व्यापारी लगातार हड़ताल कर रहे थे। मंडियों में किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा था, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान से व्यापारियों ने मुलाकात की और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद अब हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। खबर ग्वालियर की, जहां पर फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि फरार एसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक पर यह इनाम घोषित किया गया। एसपी ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बीते दिनों सटोरियों से 23 लाख रुपए वसूले गए थे। जांच के बाद एक खुलासा हुआ था। ऑनलाइन क्रिकेट मैच पर का सट्टा पकड़ा था और 15 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां 2 करोड़ 31 मोबाइल, 2 लैपटॉप का हिसाब मिला था। सिरोल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, लेकिन इसमें जांच में पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फरार जो पुलिसकर्मी है उन पर अब इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित किया है। आपको बता दें कि फरार पुलिसकर्मियों पर ये इनाम ग्वालियर में घोषित किया है। सिरोल थाना पुलिस ने ये एक्शन लिया है और अब एसपी ने इनाम घोषित किया है, वो भी पुलिसकर्मियों पर। जो तरह से इस वसूली के बाद पुलिसकर्मी फरार बताए जा रहे हैं, उसके बाद अब उन पर इनाम घोषित किया गया है। और अब आपको इंदौर से लापरवाही की एक तस्वीर दिखाते हैं। लापरवाही की इसलिए क्योंकि इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता समझने को तैयार नहीं है। हर बार इस तरह की घटना रेलवे स्टेशन में होती है, जहां पर ट्रेन पर चढ़ते या उतरते वक्त
हादसे हो रहे हैं। इसमें आरपीएफ के एक जवान ने इस युवती की जान कितनी कड़ी मशक्कत के बाद बचाई, ये आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि ये घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है। इंदौर के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है, जहां पर ये ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन महिला फिर भी चलने की कोशिश कर रही थी, उतरने की कोशिश यहां पर कर रही थी, और उसी वक्त उसका पैर फिसलता है और वो ट्रेन के नीचे आने से बाल बची है। कैसे दौड़ते हुए पुलिस जवान ने इसकी जान बचाई है, आप तस्वीरों में देखिए। सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सामने आया है और इस घटना को दिखाकर अपील आपसे यही है कि इस तरह की लापरवाही आप ना करें। अगर ट्रेन चल पड़ी है तो अपनी जान को जोखिम में डालकर उस पर चढ़ने या उतरने की कोशिश ना करें। और अब बात करेंगे डेंजरस डेंगू की, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब डेंगू डरा रहा है। जी हां, भोपाल की हम बात करें तो भोपाल के 9 इलाके ऐसे हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है और इन क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक सप्ताह में 50 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि राजधानी भोपाल में की गई है। बात करें क्षेत्रों की तो ईदगाह हिल्स वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 50 में से 11 मरीज तो अकेले इसी क्षेत्र के हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंगू संक्रमित भोपाल में ही है। कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 262 डेंगू मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। इसी तरह से इंदौर और ग्वालियर में भी काफी ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीजों की पुष्टि की जा रही है। कुल आंकड़ा आप देखिए, अकेले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही अकेले 262 डेंगू के मरीज जो हैं वो इस वक्त हैं। भोपाल के 9 इलाकों में डेंगू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से कवायद कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही जनता को भी यह समझना होगा कि बात उनके अपने सेहत की है, सवाल उनका है और इसीलिए उन्हें भी सचेत और सावधान रहना होगा। साफ सफाई का ध्यान रखें और डेंगू के मच्छर से बचाव के तमाम उपाय करें। अब तक आपने पीओपी और मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाएं देखी होंगी, लेकिन हम आपको गाय के शुद्ध गोबर और गौमूत्र से निर्मित गणेश प्रतिमा के अब दर्शन कराने जा रहे हैं। खरगोन के गांधीनगर स्थित गौ माता सेवा संस्थान और गौपुत्र अखाड़ा के गौ सेवकों की ओर से गौशाला में गायों के बीच ही गणेश पंडाल स्थापित किया गया। यहां पर शुद्ध गोबर से निर्मित प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। खास बात यह है कि प्रतिदिन शाम को होने वाली गजानन की आरती में लोगों के साथ गौशाला में मौजूद गायें भी शामिल होती हैं। यही नहीं, जब तक आरती पूरी नहीं होती तब तक गौ सेवकों का कहना है कि गोबर गणेश की प्रतिमा का स्वरूप तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और जलाशयों को दूषित होने से बचाना और जन जागृति लाना है। तो जन जागृति लाने के उद्देश्य से यहाँ गोबर गणेश जी विराजित किए हैं कि गोबर, शास्त्रों में भी विधान है गौ माता के गोबर से ही गो प्रतिमा बने, उसी का पूजन हो, उसी के उद्देश्य से ये गोबर गणेश यहाँ स्थापित किए हैं। गोबर की गणेश की मूर्ति के इसलिए बनाते हैं कि बहुत अच्छा वो होता है, भगवान का पवित्र रहती है और शुद्ध रहता है परिवार के लिए। तो मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए खबरें छत्तीसगढ़ की। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।